16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान पर जंग के खतरात मंडलाने लगे। भारत 16 से 20 अप्रैल तक हमला कर सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ कर डाला। कहा भारत ने सियासी मकासद के लिए खित्ते को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। मोदी सरकार को साफ बता दिया। दफ्तर खारजा में भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। भारत की जहरियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की तंबीह कर दी। वजीर खारजा जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाना चाहते हैं। पीपी रहनुमा नफीसा शाह का रद्द-ए-अमल का इमरान खान सियासी क़यादत को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। भारत ने जारियत की तो हर फर्द फौज के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान की अमन पॉलिसी और जज्बा खैर सगाली। कराची से 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। लाहौर रवाना कर दिया गया। मजीद 260 कैदियों को मरहलावार रिहा किया जाएगा। वज़ीर खारजा ने रवा माह माहीगीरों की रिहाई का ऐलान किया था। भारत से हमारे कैदियों की लाशें आ रही हैं और वज़ीर खारजा भारतीय कैदी छोड़ने का ऐलान करते हैं। ये मोदी के पांव पकड़ने के मुतरादिफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का रद्द-ए-अमल। का वज़ीर आज़म अपोजिशन के बजाय मोदी के सामने टार्जन बने। कौम को आपके निजी मामलात से नहीं, कौमी सलामती से गर्ज है। मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ ना मिलता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म इमरान खान की फवाद चौधरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा नवाज और जरदारी के पैसों में यही मॉडल सामने आया। अपने फ्रंटमैनों के जरिए पैसा बाहर भेजकर वापस मंगवाया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फैसले में अदलिया का कोई सियासी किरदार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा अदलिया ने नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला किया। अदालती फैसला पढ़ने से तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इंटरपोल का नवाज शरीफ के बेटों हसन हुसैन के रेड वारंट जारी करने से इनकार। दोनों सियासी शख्सियात हैं। पाकिस्तान से मौसूल शवाहिद नाकाफी करार। इंटरपोल ने महकमा दाखिला को वजाहत दे दी। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस की समाअत कल होगी। जरदारी पेश होंगे। फरियाद तालपुर की आमद का इम्कान। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 2000 पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। साबिक सदर ने कारकुनों को आने से रोक दिया। कहते हैं ठंडे दिमाग से केस लड़ने का कायल हूँ। अदालतों के जरिए ही इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में जरदारी और बिलावल की नैब पेशी के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले शरपसंद अनासिर की शनाख्त कर ली गई। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। नून लीगी रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज गिरफ्तार होंगे या नहीं, फैसला कल लाहौर हाई कोर्ट करेगा। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई तो हमजा शहबाज इहाते अदालत से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। बानी MQM की नफरत अंगेज तकरीर की तहकीकात। बरतानवी पुलिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। FIR और वीडियो रिकॉर्डिंग मांग ली। 8 अप्रैल को गवाहों से मुलाकात होगी। सिंध पुलिस के 6 एहलकार शामिल। पुलिस टीम वजारत दाखिला की दरखास्त पर आई है। कराची में पानी चोर माफिया बन गया लियाड़ी एक्सप्रेसवे के लिए खतरा। लियाकताबाद में एक्सप्रेसवे के पिलर के साथ 300 फीट गहरी खुदाई कर डाली। गैर कानूनी हाइड्रेंट कायम। पानी की चोरी जारी। वाटर बोर्ड बेखबर या फिर माफिया को आशीर्वाद। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद वाटर बोर्ड और पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। वाटर बोर्ड मामले में फरीक नहीं बनता, पुलिस का मौक़िफ़। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल। पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स में IG और दीगर अफसरान की शिरकत। खालिद को रात गए नशे में धुत मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.4% रहेगी। ज़राई और सनती शोबे भी मुतासिर होंगे। रिपोर्ट जारी कर दी।
डॉलर जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। लाहौर में FIA का एक्शन, 2 अफराद गिरफ्तार। करोड़ों रुपए बरामद, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोई जो 200-250 रुपए में हफ्ते की सब्जी आती थी वो अब मतलब 1000 से ऊपर चली गई है। टमाटर 124 रुपए गरीब बंदा खा सकना। नवी हुकूमत आई है, माशाल्लाह महंगाई चढ़ती भी जा रही है। जो चीज़ पहले 10 की थी वो अभी बंदा आता है 20 की मिल रही है, 25 की मिल रही है। हाय रे महंगाई, और क्या जुल्म ढाएगी। सस्ते बाजारों में भी फल और सब्जियां पहुंच से बाहर, निर्ख आसमां को छूने लगे। रमजान में क्या होगा, शहरियों को फिक्र सताने लगी। पंजाब में महंगाई को कुचलने का फैसला, हुकूमत ने लालची अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना की प्राइस कंट्रोल कमेटी को जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। भारतीय जुल्म का नया बाब, जम्मू श्रीनगर हाईवे हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी, अमल शुरू कर दिया गया। इतवार और बुध को आवाम का दाखिला ममनू, सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हुर्रियत रहनुमाओं और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार मजम्मत। अफगान हुकूमत तालिबान से मुलाकात पर रजामंद हो गई। 14 और 15 अप्रैल को दोहा में मुलाकात मुतवक्के। सदर अशरफ गनी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। अमरीकी जॉइंट स्टाफ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल केंथ मैकेंजी 17 रुकनी वफ़द के हमरा काबुल से पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में आला अस्करी और सिविल क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। बरतानवी शहजादी मेगन मार्कल ने एक और शाही रिवायत तोड़ दी। बच्चे की पैदाइश के लिए शाही खानदान के डॉक्टर बुलाने से इनकार कर दिया। मनपसंद लेडी डॉक्टरों की टीम बुला ली। भारत से मुताल्लिक अहम बयान से शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत से मुमकिना हमले की पेशगी इत्तला दे दी। कहा कि पाकिस्तान के पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान पर एक और हमले का मंसूबा बना रहा है। मुल्तान में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि मोदी सरकार ने सियासी मकासद के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। ये कार्रवाई 16 से 20 अप्रैल के दरमियान की जा सकती है। उनका कहना था कि भारत बहाने के तौर पर मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसा वाकया भी करा सकता है। आलमी बिरादरी भारत के इस गैर जिम्मेदार रवैये का नोटिस ले। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है। भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक ये कार्रवाई की जा सकती है। मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए, इलेक्शन में अपने मकबूलियत में इजाफा के लिए पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दाव पर लगा दिया। उसकी आड़ में पाकिस्तान पर अस्करी कार्रवाई को जस्टिफाई करना, मकबूजा कश्मीर में एक नया वाकया रूनुमा किया जा सकता है। पुलवामा जैसा इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारिजा ने भारतीय हमले का खदशा जाहिर किया तो दफ्तर ख़ारिजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। दफ्तर ख़ारिजा में ग्रुप अल्बालिया को बुलाकर तंबीह की गई कि किसी भी भारतीय जारियत को सूरत में पाकिस्तान का रद्द अमल सख्त होगा। तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में सख्त वार्निंग दी गई। ये भी कहा कि अगर भारत ने किसी भी जारियत की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी और हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स बरसा दिए। कलवशा खान ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा कौम को भारत के हमले से खौफज़दा ना करें। वज़ीर आज़म को अपोजिशन पर तनकीद के बजाय मोदी को डराना चाहिए। खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौम को ये बताया है कि 16 से 20 अप्रैल के दौरान भारत पाकिस्तान पर दूसरे हमले की तैयारी में है। उन्होंने कौम को खौफजदा करने की ये कोशिश की है, खौफजदा करने का पैगाम दिया है। जमरूद के जलसे में वजीर आजम इमरान न्याजी को
ये इंटेलिजेंस मालूम नहीं थी। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस वजीर आजम के पास भी होगी, मगर वजीर आजम उस जलसे में अपनी तोपों का रुख मोदी और भारत के बजाय आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डालने की धमकियां दे रहे थे, ऑपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डालने की धमकियां दे रहे थे। तो वजीर आजम न्याजी साहब, आप अपनी तोपों का रुख मोदी की तरफ कीजिए। भारत पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी का सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अमन की बात कर रहा है। जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान में कैद 100 भारतीय माहीगीरों रिहा कर दिए गए, जबकि 260 मजीद भारतीय माहीगीरों को मरहलावार रिहा किया जाएगा। माहीगीर समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। भारतीय माहीगीरों को अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए लाहौर रवाना किया गया, जहां से उन्हें बरास्ता वाहगा बॉर्डर भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। और अब जिक्र सियासी गर्मा गर्मी का। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। बदकिस्मती से हुदैबिया केस में मिलने वाले NRO को आइंदा आने वाले तमाम केसेस में मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां अपने फ्रंट मैनों के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे में भी यही मॉडल सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या रोल मॉडल अपनाया गया, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। फवाद चौधरी से मुलाकात में कहा कि अगर हुदैबिया केस में मुशर्रफ से शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता और उस केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। हुदैबिया केस में मिलने वाला NRO बतौर रोल मॉडल इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पैसे में यही मॉडल सामने आया। वजीर आजम ने फवाद चौधरी को हिदायत की कि ये तमाम तफसीलात मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाई जाएं, ताकि अवाम को गुमराह करने वालों की असलियत से पर्दा उठाकर उनका असल चेहरा दिखाया जा सके। इमरान खान ने कहा, पिछले 10 साल में लिए जाने वाले $60 अरब बैरूनी कर्जे का हिसाब लिया जाना चाहिए कि अवाम को मकरूज बनाकर उस खतीर रकम से किसने अपनी जाती तिजोरियां भरी। अभी आपको बताएं, इंटरपोल ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है।